गुड इवनिंग। आवाज आ रहा है सबको? आवाज आ रहा है सबको? आवाज जा रहा है आप जी लोग आ का? रहा है सर। हाँ, चलिए। इनकम टैक्स है, अकाउंट्स का टॉपिक है। इससे पहले हम जीएसटी पढ़ा दिए हैं। जीएसटी में बताए थे कि इनडायरेक्ट टैक्स आता है और इनकम टैक्स जो है वो डायरेक्ट टैक्स में काउंट होता है। ठीक है, आइए उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। इनकम टैक्स में दो ठो पॉइंट्स सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वो एक बार देख लीजिए। एक तो इनकम टैक्स में प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर, दोनों बहुत इम्पोर्टेंट रोल अपनाता है। मान लेते हैं कि आज अभी फरवरी 2024 चल रहा है, तो अगर आप असेसमेंट ईयर 2024 है आपका, तो इनकम टैक्स रिटर्न आप फाइल कर रहे हैं 2023-24 का। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। आपका जो प्रीवियस ईयर होगा वो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का जो टैक्स रिटर्न आप फाइल करते हैं वो प्रीवियस ईयर में काउंट होगा। और अगर आप 31 मार्च 2021 के बाद जो असेसमेंट ईयर आपका होगा वो आपका असेसमेंट ईयर होगा, यानी कि हम लोग 1 साल बैक का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। अब इनकम टैक्स रिटर्न वही होता है जो आप 1 साल में इनकम अर्न करते हैं। अब आइए कुछ कंडीशन है वो एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले इनकम टैक्स रिटर्न को आईटीआर बोलते हैं। जनरली आप लोग सभी लोग फील करते ही होंगे, या करते होंगे नहीं तो करवाते होंगे। अब इनकम टैक्स रिटर्न में इनकम टैक्स का स्लैब होता है, स्लैब आगे बताएंगे। अब मोटा मोटी समझ लीजिए कि अगर 2.5 लाख से ऊपर आपका इनकम है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना है। रिटर्न भरने का मतलब नहीं है कि आपको इनकम टैक्स देना है। रिटर्न भरने का मतलब है कि रिटर्न सिर्फ भरना है। और वो डिपेंड करेगा आपके इनकम पे कि आपको इनकम टैक्स देना है कि नहीं। अब इनकम टैक्स जो 5 उसका हेड होता है, 5 हेड को एक बार समझ लीजिए कि इनकम टैक्स किस पे लागू होता है। अब इनकम टैक्स में इनकम फ्रॉम सैलरी, ठीक है, इनकम फ्रॉम सैलरी, अगर आप सैलरी से कमाते हैं वो इस हेड में आएगा। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, रेंट से अगर आप कमाते हैं तो वो आएगा इसमें। इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन इसमें आ जाएगा। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ठीक है, बारी बारी से इसको देखते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। ठीक है, अब आपके पास जो भी इनकम बिजनेस के थ्रू होता है वो इस कैटेगरी में आता है। इसके साथ साथ इनकम फ्रॉम, अगर सैलरी का बात करते हैं, इनकम फ्रॉम सैलरी, अगर आप लोग, तो सैलरी आप लोग को मिलता है, तो इन आप लोग का जो सैलरी मिलता है, प्राइवेट सेक्टर हो या किसी भी टर्म के रूप में, अगर आपको सैलरी मिलता है तो वो आएगा इनकम फ्रॉम सैलरी में। हाउस प्रॉपर्टी, अगर आप कहीं पे भी आप उससे हाउस, जो भी आपका प्रॉपर्टी है उससे अगर आप गेन कर रहे हैं, चाहे वो रेंटल में हो या आपका खुद का दुकान है आप उससे गेन कर रहे हैं, या आप जो भी शो कर रहे हैं, अगर प्रॉपर्टी के थ्रू आप इनकम गेन कर रहे हैं तो ये आएगा इसमें। बिजनेस प्रोफेशन बता ही दिए। कैपिटल गेन और अदर सोर्स, ये चारों में जो नहीं होगा वो अदर सोर्स में हो जाएगा। अब देखिए, इनकम टैक्स में दो चीज है। आपका जितना इनकम है माइनस डिडक्शन बराबर नेट इनकम होता है। अब डिडक्शन एक खुद का एक बड़ा चैप्टर है। अब इनकम टैक्स में डिडक्शन का बहुत बड़ा खेल है, बहुत बड़ा रूप है, LIC। ठीक है, तो आपको टोटल जो नेट इनकम हुआ, टोटल आप जितना भी इस हेड से जितना भी कमाए हैं माइनस जितना भी एक्सपेंस किए हैं, एक्सपेंस में आते हैं, एक बार एक्सपेंस में आते हैं। जो डिडक्शन है आपका, एक तो डिडक्शन सबसे बड़ा आज के डेट में क्या है, लाइफ इंश्योरेंस सबसे बड़ा डिडक्शन है। दूसरा हो गया
मेडिकल इंश्योरेंस दूसरा सबसे बड़ा डिडक्शन है, तीसरा म्यूचुअल फंड, चौथा ट्यूशन फी ऑफ चिल्ड्रन। ये आपका डिडक्शन इनकम जितना भी सोर्स, जो भी सोर्स से आप इनकम कमाए हैं माइनस ये आपका डिडक्शन है, उसके बाद जो बचता है वही कहलाएगा आपका नेट इनकम। अगर वो 2.5 लाख या उससे ऊपर है तो आपको आईटीआर फाइल करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, स्लैब एक बार देख लेते हैं। अगर आप इनकम टैक्स में, अगर आप 2.5 लाख तक, अगर उससे कम अप टू 2.5 लाख के में स्लैब में आते हैं तो आपको कोई टैक्स नहीं देना है। अब 1 तारीख को क्या होता है वो नहीं पता, अब ये डेटा 2024 के बजट के पहले का है। अब 1 तारीख को जो होगा सो होगा। ठीक है, अब 2.5 लाख से 5,000 के बीच में 5% है, लेकिन ये भी नहीं लगता है। अब आप लोग बताइए क्यों नहीं लगता है? एग्जेम्पशन है, इस पे छूट दे रखी है एग्जाम्शन है, गवर्नमेंट। छूट 12,500 रुपया का छूट दे रखा है। ठीक है, तो उसके कारण ये आपको मान के चलिए 5 लाख तक आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। 5 लाख से 7.5 लाख तक का अगर बात करें, 5 लाख से 7.5 लाख तक का 10% है, 7.5 से 10 लाख तक का 15% है, और 10 लाख से एक इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 12 लाख तक का 20% हमको लगा करोड़ तो नहीं है। उसके बाद 1,25,000 से 1,50,000 तक आपका, सॉरी 15 लाख है, 1,50,000 नहीं है, 12,50,000 से 15 लाख तक का 25%, और अगर आप 15 लाख से ऊपर कैटेगरी में आते हैं तो आपको 30% है। ये स्लैब याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन पिछले साल इनकम टैक्स से क्या क्वेश्चन आया था किसी को याद है? आया भी था कि नहीं? किसी को याद नहीं? मेरे पास अकाउंट्स का क्वेश्चन नहीं आया था। आप लोग में से सभी लोग अकाउंट्स के हैं? आप लोग में से कोई लोग अकाउंट्स के हैं या नहीं, अभी बताइए। कोई नहीं अकाउंट्स वाले? अकाउंट्स में कोई नहीं? चलिए, तो ये ये आपका, जो स्लैब आप बता रहे हो सर, ये स्लैब न्यू टैक्स रिजाइम का है कि ओल्ड टैक्स रिजाइम का है? ये न्यू टैक्स है, 2023 बजट का है। अच्छा, हम्म। उसमें 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12 ऐसे नहीं था सर? 3 से 6, 9 से 12 ऐसा तो कुछ नहीं था। हाँ, ऐसे ऐसे था हमारे ख्याल से। ना। और ओल्ड रिजाइम में तो 10 लाख तक 20% और उसके ऊपर 30% लगता है। अभी तो यही स्लैब चल रहा है जहां तक हमको पता है। अगर ऐसा कुछ है तो बताइए हमको। मुझे लगता है सर अलग है सर। न्यू टैक्स रिजाइम का 0 से 3 तक है छूट, और फिर तीन अच्छा से एक चीज छः बताइए, अच्छा 0 से 3 ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। 5% ये आपका 5% जो है 2.5 लाख, तो हमको भी याद है उस बार भी ये अनचेंज था, इसके पिछले भी यही था, इसके पीछे भी यही अच्छा, था। मैं आपको है ना सर वो भेजता हूँ इनकम टैक्स की साइट से, हम्म। ये भेजता हूँ स्क्रीनशॉट, क्योंकि देख भेजिए। रहा था मैं। ठीक है सर, आप दे, कंटिन्यू कीजिए सर, मैं भेज दूंगा। देख लेते हैं हम भी।
वही है, 0 से 2.5 पे छूट है, 2.5 से 5 पे 5% है, उस पर टैक्स रिबेट है, और 5 लाख से 7.5 लाख 10% है, और 7.5 लाख से 15% है 10 लाख तक, 10 लाख से 1 लाख 50,000 20% हो गया, 12 लाख 50,000 से 15 लाख पे 25% है, 15 लाख से ऊपर पे 30% है। चलिए देखिए, आपको मैंने व्हाट्सएप पे भेजा है एक। उसी वेबसाइट पे जब आप डिटेल जाएंगे ना, उसी वेबसाइट में नीचे दिया हुआ है। अच्छा, ठीक है, ठीक है इसे सर, फिर देख आपसे लीजिएगा। हूँ। ठीक है, ठीक है। तो ये ठीक। आपका हाँ इनकम टैक्स हाँ हो गया। ठीक है, कुछ क्वेश्चन है, ठीक है, बताइए आप लोग जो हम एमसीक्यू बनाए हैं। बी। चलिए, पहला क्वेश्चन है, इनकम टैक्स फाइल करने का उद्देश्य क्या है? तो इनकम टैक्स फाइल करने का रिपोर्ट है, फाइल करने का जो मेन पर्पस है, टू गेट अ रिफंड फ्रॉम द गवर्नमेंट, ऐसा कुछ नहीं है। इनकम टैक्स टू रिपोर्ट इनकम एंड कैलकुलेट टैक्स लायबिलिटी, यही है आपका आंसर। अगला है, इनमें से कौन सा एक डायरेक्ट टैक्स है? ये भी क्वेश्चन अच्छा है, पूछ सकता है, बताइए। इनकम टैक्स। डायरेक्ट टैक्स अभी तो बताए थे, इनकम टैक्स। बी। इनकम टैक्स। ठीक है, इनकम टैक्स डायरेक्ट है, और बाकी जो ये सब टैक्स है ये सब खत्म होके क्या बन गया है? जीएसटी। चलिए, अगला है, कई देशों में व्हाट इज द टैक्स ईयर ऑफ इंडिविजुअल इनकम टैक्स मेनी कंट्री? भारत का नहीं पूछ रहा है। बी होना चाहिए आंसर, अप्रैल 1। बी होगा सर। देखिए, कैलेंडर ईयर उन लोग का होता है 1 जनवरी से 31 दिसंबर, बहुत सारे देश में कैलेंडर ईयर होता है। अगला है, अच्छा, भारत में क्या होता है बताइए? ये तो भारत में सेकेंड वाला हो बी जाएगा होगा। सर, 31 मार्च। अप्रैल 1 से 31 मार्च। अप्रैल 1 से 31 मार्च, ठीक है, ये भारत का हो जाएगा, इंडिया का। अगला क्वेश्चन है, which of the following is the deductible expenses for income tax purpose? कहाँ थे इसको? बताइए। जी, एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट। और कोई? बिजनेस रिलेटेड ट्रेवल एक्सपेंसेस, ये आपका इनकम टैक्स में डिडक्शनेबल है, याद रखिएगा, पूछा गया क्वेश्चन। स्टैंडर्ड
डिडक्शन क्या कहता है, बताइए। स्टैंडर्ड डिडक्शन, अभी आप लोग को लिस्ट भी ए दिए थे। ए ए ए फिक्स्ड अमाउंट सब्सट्रैक्ट फ्रॉम द टैक्सेबल। अभी बताए थे जो डिडक्शन क्या होता है, नेट इनकम क्या होता है, टोटल आपका इनकम माइनस डिडक्शन इक्वल टू नेट इनकम। ठीक है, वही बोल रहा है कि जो फिक्स अमाउंट है उसमें सब्सट्रैक्ट हो जाता है टैक्सेबल अमाउंट, उसी को बोलते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन। अगला है हु इज एलिजिबल फॉर द अर्न इनकम टैक्स क्रेडिट EITC। पहले तो सर ये है क्या, यही नहीं पता लग रहा। पता तो होना चाहिए, EITC। चलिए बता दीजिए सर एक बार। अर्न इनकम टैक्स क्रेडिट, ठीक है, अर्न इनकम टैक्स क्रेडिट। ठीक है, अब इसका जो होता है मतलब हु इज एलिजिबल फॉर द अर्न इनकम टैक्स क्रेडिट, इसका मतलब ये हो गया कि लो मॉडरेट इनकम अर्नर जो होते हैं, जिसको बोलते हैं आज के डेट में उसको बोला जाता है मीडियम फैमिली से जो लोग आते हैं, ठीक है, उन्हीं को बोलते हैं लो टू मॉडरेट इनकम अर्नर। ठीक है, उसी को बोलते हैं EITC। अगला है व्हाट इज द पर्पस ऑफ फॉर्म W4। W4 का फॉर्म से भी, इनकम टैक्स में फॉर्म भी बहुत सारा है, फॉर्म से भी क्वेश्चन आ सकता है, एक दो ठो हम निकाल के दिए हैं। फॉर्म आप लोग भरते भी होंगे। चलिए, W4 फॉर्म का मतलब होता है टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ द इनकम टैक्स टू बी विथहेल्ड फ्रॉम द पे चेक। ठीक है, विच फिलिंग स्टेटस इज नॉट अवेलेबल फॉर द मैरिड कपल फिलिंग ज्वाइंटली। अगर ज्वाइंटली फिलिंग कर रहे हैं तो कौन सा अवेलेबल नहीं है। हेड ऑफ हाउस होल्ड होना चाहिए। मैरिड फिलिंग ज्वाइंटली, ठीक है। अरे ऐसा ऐसा क्वेश्चन है, चलिए ये अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। पेनल्टी के बारे में, पेनल्टी से भी क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द पेनल्टी फॉर फिलिंग द फाइल टैक्स रिटर्न ड्यू डेट। क्या लगाया जाता है पेनल्टी, कितना परसेंट आपके अमाउंट पर। 5% हो जाएगा। 10% है, ये याद रखिएगा। ठीक है, ये इतना 10 क्वेश्चन हम किए थे, इससे इम्पोर्टेंट। अब कल का शेड्यूल देख लीजिए, किनको किनको कल आना है क्लास करने। पहला तो टेक्निकल का आप लोग को तो चला गया होगा सारा सर्कुलर, उम्मीद है सारे ग्रुप में। तो कल टेक्निकल वाले रहेंगे, नहीं कल सब रहेंगे, कल जीके भी कराना है, कल जीके भी, कल सब रहेंगे, उसके बाद समय बचेगा तब टेक्निकल कराएंगे, क्योंकि लिस्ट आ गया है दादा, उसका लिस्ट पद्म श्री का लिस्ट आ गया, 2 क्वेश्चन पूछा गया था उस वक्त, पहले वो कल करवा देंगे, कल जीके होगा सेकंड हाफ में। ठीक है।
बाकी के लिए गुड नाइट। गुड नाइट। सर कल संडे है तो क्लास लीजिएगा। ओह, कल संडे है? नहीं, कल